सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस विचार अधीन दो शलोक ने। पहले शलोक विच बख्शिश कीती है धन दारा संपत सगल। आपां पहला उस शलोक दे अर्थ करने अखरी, उस तो बाद उस दी विचार कीती जांदी है। अखरी अर्थ शलोक दे इस करके प्रारंभ विच कीते जांदे ने कि साडे सारियां दे ज़हन विच ये गल रहे कि अज दी विचार दा धुरा मरकज़ जां अज दी विचार दा विशा की है। सतगुरां ने पहले शलोक विच बख्शिश कीती धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान। इस विच पहला शब्द सतगुरां ने वरत्या है धन। इस दा अर्थ असी दौलत करिए। दूसरा शब्द है दारा। दारा दा अर्थ है इस्त्री। तीसरा शब्द है संपत। ते संपत दा लफ्जी अर्थ है संपत्ति जायदाद, जमीन भोए भांडा घर माल गड्डियां। हजूर कह रहे ने दौलत। दूसरा शब्द इस्त्री, तीसरा संपत्ति, सगल दा अर्थ है सारे। धन दारा संपत सगल। महाराज कहते जिन अपनी करमान, जिस जीव ने जिस मनुख ने इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपनियां जान लिया है, ये मन च मन लिया है ये सब कुछ मेरा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਧਨ दारा संपत सगल जिन अपनी करमान। पर हजूर कहते ने याद रख इन मैं दा अर्थ है जेड़े पहला तीन गिन के आया धन दारा संपत। इन मैं इन्हां विचों महाराज कहते ने इन मैं कच संगी नहीं, ना दौलत ना इस्त्री ना संपत्ति। इन्हां विचों कोई भी साथी नहीं, कोई भी नाल निभण वाला नहीं। ते नाल अगला शब्द क्या कि ये शब्द तेनू ध्यान दे के सुनने चाहिए ने। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी क्यों कहते ने कई बारी गल होवे बंदा इन्ने ध्यान नाल नहीं लैंदा, इन्नी गहराई नाल नहीं उन्हें सुनता। हजूर कहते ने इन मैं कच संगी नहीं, नानक साची जान। इस गल नूं सच जान, इस गल नूं समझ कि इन्हां विचों कुछ भी तेरा साथी नहीं। इस गल नूं ज़हन विच लैके तुर। एक है इस विचार अधीन पहले शलोक दा थोड़ा जा अखरी अर्थ जां इस दे अर्थ। तीन बेनतियां करांगा। पहला शब्द धन, क्योंकि अपनी विचार दा मकसद ये वे कि सतगुरु दे इस अमृत शलोकां दा पाठ अक्सर घरां विच सहज पाठ करदिआं, श्री अखंड पाठ साहिब करदिआं, बाणी दा पाठ करदिआं कई प्रेमी भोग दे शलोकां विच शमूलीयत करदे आ। चलो बाणी दे अर्थ बोध होने बहुत चंगी गल है। उंज बाणी दे अर्थां दा कदी भी पारावार नहीं पाया जा सकदा। ते सब तो वो अज्ञानता दी बात हुंदी है जदों इंसान ये कहन लग पवे मैं सब कुछ ही जान गया हाँ ते मैनूं सब कुछ पता है। ये तो जिन्नी जिन्नी किसी नूं परमात्मा सुरत दी सोझी दिंदा है वो सतगुरु दी बाणी दे अर्थ करेगा। इत्थे शब्द है पहला धन। धन का अर्थ कीता दौलत, पैसा, करंसी जो शब्द वरतीए। उंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ा धन लफ्ज़ है ये बहु अर्थां विच सतगुरां ने वरतिया है। जिवें थोड़ा जा इस विचार नाल संबंध नहीं इहदा, पर फिर भी चलो जानकारी लई आपां निठ के बैठे हैं विचार कर लई। धन लफ्ज़ बहु अर्थां विच वरते है। उचारण एक है, अर्थ एक नहीं अर्थां मिलेगा। हुण इत्थे धन शब्द जिहड़ा इहदा अर्थ है दौलत। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच किसी शब्द पढ़ने आ धन फिर ये ना आखियन जे बहन इकट्ठे होए। हुण उत्थे धन दा अर्थ है पत्नी इस्त्री। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक अमृत बचन हुंदा धन कहे तू वस मैं नाले, प्रै सुखवासी बाल गोपाले।
ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਆ ਸਰੀਰ। ਉੱਥੇ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਾਚਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਦਰਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਨਤਾ ਯੋਗ, ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰਸੋਈ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌਲਤ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਾਰਾ। ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਸੰਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਪਤੀ। ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ। ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦ ਸਕਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਜ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਦੌਲਤ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਕਣਕ ਔਰ ਕਾਮਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸੋ ਖੇਤ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ਤੁਰਖ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, ਧਨ ਮੇਰਾ, ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇ ਕਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸੋ ਖੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ, ਧਨ ਕਪਟੰਗ, ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਇੱਥੇ ਕਪਟ ਦਾ ਅਰਥ ਛਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਛਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਪਣ,
ये भी एक शालक है, ये भी ढल जाना है। तीसरा बचन किया धन, ये भी एक शालक है। तो जे इस हंकार विच मेरी कुल बड़ी उच्ची, तो महाराज कहते ये भी शालक है। राज कपटंग, रूप कपटंग, धन करपटंग, कुल गर्भ तय, अपनी कुल का हंकार गर्भ, ये भी कपट है। महाराज कहते सचंत विख्या शलंग छिद्रंग, नानक बिन हर संग ना चालते। इस शब्द नूं फिर सुनियो, सचंत विख्या, तू छल करना पिया, कपट करना पिया, पर ये कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। महाराज कह रहे ने कि परमात्मा दे नाम तो बिना नहीं। तो महाराज ये सोहना बड़ा लगता है। सतगुरु अगे उत्तर देंदे, को उदाहरण देंदे, राज कपटंग, रूप कपटंग, धन करपटंग, कुल गर्भ तय। महाराज कहते ने सचंत विख्या शलंग छिद्रंग, नानक बिन हर संग न चालते। अगला बचन है पेखंदड़ो की भुल, तुम्मा दिसम सोहना। सच्ची मुच्ची तुम्मा जिहड़ा है वो कितना सोहना लगता है, अंज प्रतीत हुंदा जिवें खरबूजे वर्गा है। पर महाराज कहते ने भड़िया तां कुड़तन नाल है। पेखंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना, अड ना लहंदड़ो मोल, नानक साथ ना जुली माया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ने प्यारिया ये साथ निभण वाले नहीं। हाँ गुजरान खैन, इस कोई दो रावा नहीं, क्योंकि इत्थे जो शब्द अपनी करमान है, ये गल साडी नूं खोलदा है कि इहदा मतलब तू ये कब्जा मत करके ये मेरे साथ निभण वाले ने। गुजरान का अर्थ है जिन्हां ने गुजर जाना है, तेरे नाल सदा नहीं टिकना। इत्थे करके महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दौलत गुजरान क्या सी, इस्त्री ईमान क्या सी, पुत्र निशान क्या सी, फकीरी ना हिंदू ना मुसलमान क्या सी। ये तो रब की दात है। हजूर सच्चे पातशाह कहते ने भाई मान लो इनू कट्ठिया कर ले, अपनी करके तारें, तो ये विचों वैर फिर निकलता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बचन है कि धन अर भूम पुरातन बैरा, धन का और जमीन का ये पुरातन समय तो जोड़ा ये वैर चलिया आ रहा है। मान लो जोड़ा इंसान ये समझदा है कि सब कुछ मेरा है, इन्हें मेरे नाल निभना है। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं इस गल नूं सच जान, इस विच निभण वाला नहीं। इत्थों तक मौत तो बाद दा तां बात ही करी वखरी है। इत्थे ते जिउंदे जी लोग साथ छड़ जाते हैं। ये जिन्होंने अपने कहने हैं, एक खिन लगता है। सतगुरां ने बाणी विच उदाहरणां भी दित्तियां। मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना कि जिन्ने आ परछावें नाल तुरदे आ ना, जिन्नी देर तक आप जी कोल सुख है, दौलत है, पैसा है, मैं संसार की गल कर रहा, गुरमुख दी नहीं, संत दी नहीं, गुरु दी नहीं। सच ये वे बंदे नूं समझ ही उदों पैंदी जदों सारे बंदे साथ छड़ जाते। सतगुरां ने एक बाणी विच बचन भी क्या कि देखो जिन्नी देर तक आपां सुख विच हाँ, जिन अपनी करमान कि ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ मेरा। सच जे बंदे दे तुर अंदर रब दी थां ते ये ही फुरने पे हुंदे आ कि मेरे कोल इन्नी ताकत, मैनू किसे दी की परवाह, मेरे पिछे इन्ना बल, मेरे पिछे इन्ने बंदे, मेरी इन्नी दौलत, मेरा राज पाग नहीं। प्यारे ये गल चेते रखो, इस फुरने नूं मन चो अज मिटा दईए, हर चीज़ धरी धराई रह जाएगी, इस विचों कोई भी अपना नहीं। सतगुरां दा एक बचन है महाराज जी का। हजूर कहते हैं कि तुसी धुप विच चलो, चानण भी चलो, तो आप जी देखोगे जिन्ना आप चानण भी चलांगे उन्नी देर तक जिहड़ा परछावां है साडे तन दा साडे नाल चलेगा। खब्बे जाओ सज्जे जाओ, परछावें दा संबंध सिर्फ ते सिर्फ चानण दा है, परछावें दा संबंध हनेरे नाल नहीं। चानण भी चलांगे, परछावें साथ चलणगे, हनेरे विच जाएंगे ते तन दे परछावें भी साथ छड़ जांदे आ। प्यारिओ धन दा चानण होवे, राज भाग दा चानण होवे, ये चीज़ां परछावें दी तरह लोक नाल तुरनगे। जदों बंदा दुख दे हनेरे विच डिगदा है, सच ये वे कि उस वेले हनेरे विच तां तन दा परछावां भी साथ छड़ जांदा है। मैं बेनती करा सतगुरां ने इस संबंधी एक बचन क्या है जिन्हों कहना ये साडी मेरी है, मैं अपनी, मैं सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की, ये मेरा सब कुछ है। सतगुरां दा एक बचन है महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी का
कि इनमें का संगी ने गुरु तेग बहादुर साहब के बचन की व्याख्या ली। हजूर का एक सवैया है कि तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तेरे है भज जय है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह कहने तेरे तन दे छड्डन की खबर मिलने की देर है, तो सच ये वे तेरे इस्तरी ने भी तेरे नेड़े नहीं लगना। तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ तेरे प्रेत बखान तेरे है भज जय है। पुत्र कलत्तर सुमित्र सखा ये बेग नकारो आयस देख है। हुण ए शब्द नूं पुत्र इस्तरी परिवार इक्को गल कहिंदे आ। हुण जल्दी करो, इनू ज़्यादा समा रख नहीं सकना। पर अज दे वरतारे ने यह भी कह दिता भलिओ, उदा तां मृतक नूं भी कहिंदे सन चलो छेती मोढियां चुकल जाइए। अज तां इन्ना स्वार्थ हो गया, बंदा खून दे रिश्ते दी बॉडी तो भी डर लगदा पिया। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब ये शब्द कह के गए प्यारिया, डरदे ने लोग। तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तेरे है भज जय है। पुत्र कलत्तर ये ने सारे तेरे, पुत्र कलत्तर सुमित्र सखा इस बेग निकारो ऐस दैख है। भौन भंडार धरागढ़ जेतक जिन्नी मर्जी दौल सी छाड़ित प्राण बेगान कहे हैं। चेत रे चेत अचेत महापश अंत की बार अकेलो ही जाएगा। जिन्हों तू कह रहे ये मेरा अपना है, सतगुरु कहते नहीं, इस भुलेखे नूं अपने ज़हन विचों कढ दे। उंज सानू गुरमत दे जिहड़ी रोशनी भी सतगुरु ने मेहरत की। कई बारी सारी जिंदगी बंदा मेहनत करता है, पर याद रखो इहो जिहा परिवारां दा सिस्टम हो जाता है कि मेहनत करने वाला मेहनत करता जाता है, पर भोगण वाले कोई होर आ जाते हैं। ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਕਰੰਦ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ सींचदी इकट्ठियां करदी, उन्होंने एकत्र करदी, ते वो सारे फुलों तो किन्नी दूरों फुल वेख वेख के उस सुगंधी नूं लिया के इकट्ठियां करके शहद बनता है। तो उहदे मन च भी हुंदा भी इन्नी मेहनत कीती है, ये बहुत सारा शहद इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं इस शहद का आनंद माणांगी, इनू खावांगी जां इनू भुंचांगी। याद रखियो शहद की मक्खी विचारी फुल फुल ते जा रही है, पर जिन्हें कल नूं आके शहद चो के लैके जाना है वो मक्खी की तरह फुल फुल ते नहीं जा रहा। मेहनत मक्खी कर रही है, तो जदों शहद बन गया पक गया। पुराने समय सी जी जदों किते शहद पक जाता सी, पहला देखना पिंडां च भी रुख ना लगा, वेखना भी आ अजे शुरू होया। जदों पता लगना भी सिमन लग पिया तो फिर की करते सन, पराली लै लैनी, कख लैके थले अग बालनी, धू निकलना, तो उस धूं नाल मक्खियां उड़ जानियां ते शहद चो के घर नूं लै जाना। प्यारिओ इकट्ठा करन वाली मक्खी है ते खाण वाला कोई होर। जिन्ने इकट्ठा कीता ओदियां अखां च धूं पै गया, ते प्यारिओ खाण वाला कोई होर आ गया। महाराज भाई साहब कहंदे देखियो मना शहद दी मक्खी इकट्ठियां करदी है, पर खाण वेले ओदियां अखां च धूं पा दिता जांदा है। दूसरा बचन किया कि गां चरदी है। बाहर पहला खेतों में मझा गावां चारन लई जांदे सन, उस जमीन ते पै कोई घाह नूं अपने दंदां नाल खिच खिच के पेट भरदी है, इस करके कि मेरा बच्चा उन्होंने रात नूं मैं अमृत दुध दे सकां। ते जदों गां घर आई वच्छा छड्डिया, ते उस वक्त उस वच्छे ने भी एक अस्थान मूँह च पा के नहीं चुंगिया, वो भी चार बदलदा वार वार, कदी एक नूं एक दूजे नूं अपने मूँह च चुंगदा पा के। जो गुरबाणी ने कहना शब्दां नूं वरतन तो संकोच नहीं करांगा, ते जेकर कह भी तू तेनू दुध मिलिया तू पीओ, दे मन च भी कहे ये इकट्ठा उतर जाएगा दुध, फिर मैं पियांगा। ते महाराज कहंदे आ बस चेते रखी गां इकट्ठा करने वाली है, वच्छा बहाना दुध उतरन दा। जदों अस्थान दुध नाल भर जांदे आ ते मालक वच्छे नूं खिच के पिछा बन दिंदा है,
ਤੇ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। मैं सिर्फ इस करके उदाहरण दे रहा, मक्खी समझदी है शायद मेरा, पर वो बेचारी नूं नसीब नहीं हो रहा। गां दुध अपना समझ के बच्चे लिए कतर कर दी, उस दुध नूं चुंग के वो बच्चे दा पेट भरना चाहती है, ये दुध चुंगदा बच्चा, पर उन्हों पीण वाला कोई होर आ जाता है। तीसरी बेनती मैं एक होर करा कि चूहा विचारा जमीन पट पट के खुड बनांदा है, वर्मी बनांदा है, पर कमाल दी गल सप कदी खुड थोड़ा बनांदा है। चूहा खुड बना रहा है, सप आउंदा है उन्हों मार के बाहर कढ़दा है, उस खुड विच रहन लग पैंदा है। श्रीमान भाई गुरदास साहब ये गल कहिंदे आ, भाई सिखा देखी इनू अपनी ना समझी, क्योंकि मक्खी भुलेखे च पै गई, गां भुलेखे च पै गई, चूहे नूं भुलेखा पै गया, मेहनत करने वाले कोई हो गए ते भोगण वाले कोई होर आ गए। भाई साहब दे शब्द ने, जैसे मद माखी सींच सींच कै एकत्र करे खरै, मधु आए तांकै मुख शार डार कै, जैसे बश हेत गौ संचत है, खीर तय लेत है अहीर दो है, बछरै बिडार कै, जैसे धर खोद खोद कर बिल साजै मूसा, पैसत सर्प ताए खाए ताहे मार कै, तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूर, अंत काल छाड़ चले दो कर चार कै, जिन अपनी करमान तैसे कोट पाप कर। महाराज कहते करोड़ां पाप कीते, पर अखीरले समय होया ओही जो वच्छे नाल होया, जो सच्ची मुच्ची चूहे नाल होया। मेरे कहण तो मुराद सतगुरु कहते ने, जेड़ा तू धुर अंदर ये कहना कि मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरी जमीन, मेरी भोए भांडा, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे नहीं हो प्यारिया, ये तेरा नहीं। अगली बेनती, फिर एक सवाल है इस श्लोक विच कि देखो जी फिर तो कोई फायदा ही नहीं, की लोड़ है बच्चों की परवरिश का, की लोड़ है परिवार की, क्योंकि अगा वधू ये समाज कहेगा। मैं एक बेनती करांगा, इस लफ्ज वाल ध्यान दिया जे कि धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, जिस बंदे ने ये समझ लिया अपनी ये मेरी है, अपनी समझ के भुलेखा पैंदा है, पर प्यारे जे गुजरान रख के चलेगा तो भुलेखा नहीं पैगा। इनू समझण लई एक उदाहरण दास देंदा है। धन गुरु अमरदास महाराज, आप सब नूं पता है, वो अपनी जिंदगी का काफ़ी समा तीर्थ इशनान विच भी बतीत कर रहे हैं, तीर्थ इशनान करन जाते रहे। जदों वो अखीर वारी तीर्थ इशनान करन गए तो साडे इतिहास ने घटना का जिक्र किया है कि एक दुर्गो पंडित सी, ते जिन्हां अपने घर दे विच जिवें आपां सरावां बनाने आ धर्मशाला है, इस तरह उन्हें अपने घर च टिकाणा बनाया। जिहड़े यात्री तीर्थां ते जांदे सन इशनान करन, उन्हां वास्ते वो रहण दा प्रबंध करदा सी, भोजन दा प्रबंध करदा सी, ते वो यात्री जिहड़े सन उहदे बदले कोई ना कोई उहदी सेवा कर जांदा सी। चलो वो धर्मी पुरुष सी, सियाणा सी, विद्वान सी। हजूर सच्चे पातशाह जदों तीर्थां ते गए तो उस वक्त ओदी उस सराह भी जां ओदे उस घर च उस टिकाणे च आराम कर रहे। धन गुरु अमरदास महाराज जी ना जी, उन्हां दे तन दे चक्कर चिन्ह वेख के, वो बंदा सियाणा सी, इस गल नूं थोड़ा जिहा ज़हन च रख के तुरियो जिहड़ी मैं गल कर लगा, कि उन्हें देखिया, इतिहास कहंदा है, उन्हें देखिया महाराज जी दे चरना भी जिहड़ा पद्म है, ओदी विद्या कहंदी सी, ये जिहड़ा सज्जन अज मेरे घर च लेटिया आराम कर रहा है, आउण वाले समय च अध्यात्मकता विच शिखर ते जाएगा जां ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसदे मन च गल आ गई। हुण महाराज उठे ते जदों जान लगे अगे, तो उन्हें कहा भी अपने कोलों कुछ पोटली चो पैसे देन लगे। पंडित दुर्गो हाथ जोड़ के कहंदा है, बाबा जी बजुर्ग सन, कहंदा मैं एक गल तुहानूं दसां कि मेरी विद्या मुताबक दो गल्लां हो सकदियां ने, जां तां अध्यात्मकता विच चोटी ते, जां संसारक तौर ते मैं था नहीं कहंदा पा सकदा, पर मेरी विद्या कह रही है। ते सतगुरां ने कहा पर जो भी है तू अपने तेरी सेवा सी करने आ। वो कहंदा अज नहीं, तुसी मेरे नाल वादा करो तो मैं भी इंतजार करना कि जदों ये मेरी विद्या मुताबक
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਪਦਮ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਲਜਲ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪਦਮ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੱਟ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਣੈ ਸਿੱਧ ਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ ਰਿਤ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਰਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਜੋਏ ਦਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਧੈ ਬਸੈ ਆਕਈਓ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, एक शब्द लिवलाए नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें जो हर हृदय सदा वसाए। मैं थोड़ा जा विचों निकलिया इस करके भी ये सारी जी गल मैं कही भी धन दौलत इस्तरी ये ना किते आवे भी ਇਹਦਾ मतलब फिर जो गृहस्थ दी गुरु ने महानता की ये अर्थ नहीं। हुण इत्थे अपनी करमान कल नूं अगे सतगुरु कहणगे कि जिन्हें तन दिता धन दिता घर दिता परिवार दिता उस परमात्मा नूं चेते कर। ये उन्हां लोकां लई है जिहड़े सब किछ अपना एक राम पराया कहिंदे आ। ये उन्हां लोकां लई है ऐसे काहे भूल भरे करें करावें मुकर पावें पेखत सुनत। वो परमात्मा नाल वेख रिहा सुन लिया है। सदा संग हरे काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे। महाराज वो कहंदा जी ये तुसी मैनू उदन दिओ। सतगुरु मुस्करा पए, चलो मैं शब्द सतगुरु ही वरतांगा। वो समा आया धन गुरु अमरदास जी 12 साल गागर ढोई। सचमुच प्यारिओ 12 साल च तुसी देखो इन्नी करड़ी घाल कमाई कीती, ओदा कोई सानी नहीं। अज जदों गुरता गद्दी ते असीन हो गए ते महाराज दोबारा फिर तीरथ ते गए। इस नुकते नूं सुणिओ, गुरु रामदास जी ने नाल ने उन्होंने इस गल का जिक्र किया। तुखारी राग विच उन्हां कहा यमुना च की होया कुलखेत की होया। उत्थे एक शब्द वरदे ने तीर्थ उद्यम सतगुर किया सब लोक उदरन अर्थ। सतगुरां ने लोकां दे उधार लई तीर्थ नूं तारन वास्ते गुरु गया। हुण वेखो खेड, वो सज्जन जिन्हें कई साल पहला कहा सी कि मेरी विद्या मुताबक ही होवेगा। सतगुरु गुरु अमरदास जाते ने ते इकट्ठ हुंदा है। वो पंडित दुर्गो रस्ते विच मिलदा है ते पुछदा जी ये कौन। पता लगदा है भी धन गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां दी गद्दी ते असीन तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी ने। पंडित दुर्गो उस इकट्ठ वल जांदा है ते जदों सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी दे दर्शन करदा है, स्वरूप देखदे सार चेते आ जांदा है ये तो वही महापुरख ने जिन्हां बारे मैं शब्द पहला कहे सन। अगे वध के सतगुरां नूं नमस्कार करदा है। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा भी अपनी करमान ना करी। हाँ ये दाता गुरु देंदा है, मत्था टेकदा है ते सतगुरु जी नूं शब्द वरतदा है कि महाराज जी आप जी ने मैनूं पहचानिया।
सतगुरु कहते ने पहचानिया भी नहीं, केवल पहचानिया नहीं, तेरे नाल जिहड़ा वचन कीता है दुर्गो, जो मंगेगा तेनू मिलेगा। वो चुप कर गया। हजूर कहते ने उदों केवल थैली विच दौलत सी, अज गुरु नानक साहब जी ने अपने घर दे खजाने दियां रहमतां सानू दे दित्तियां। इस घर दा खजाना सानू बख्श दिता है। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता परवान। पंडित दुर्गो चुप कर गया। सतगुरु फिर कहते आ पंडित मंग, साडे इतिहास दे बोल ने। वो हाथ जोड़ के कहता मैनू समझ नहीं पै रही मैं की मंगा। सतगुरु कहते दौलत जो कहेगा। इत्थे सुनने वाले बच्चे ने कहता बाबा जी मन च तां यही सी दौलत मंगा कुछ मंगा, पर तुहाडी संगत विच आया इत्थे समझ पै गई कि जिंदगी दा मनोरथ कुछ होर है, हर चीज़ ये नहीं। ते महाराज कहते दस, कहता जे तां मैं मंगना दौलत, मैं दुविधा च पै गया। जे दौलत मंगना ते अगे रब दे घर च नाम तो बिना ढोई कोई नहीं मिलनी, सिमरन तो बिना थां नहीं मिलनी। जे मैं नाम मंगना तो मैनू इंज लगता रुपईया तो बिना दौलत तो बिना समाज ने नहीं जीन देना। महाराज ने बाणी च कहा है ना, ग्रह शोभा जाके रे ना है आवत पईया खुदे जाहे। कबीर साहब कहने जिस घर च टके नहीं चार आने वाले नूं रोटी भी नहीं खवाई जा सकती। हालांकि सब तो वध बाणी जे देखिए कबीर साहब डांग लैके माया पिछे पे आ। उत्थे वो कहंदा जे नाम मंगना तो रोटी नहीं खवाण जोगा कुछ, ते जे धन मंगना तो नाम तो बिना अगे सट्टां पैंदियां ने। मैनू समझ नहीं पैंदी मैं करां की। साध संगत जी आ बचन सुनने वाले जी, कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप सूरज विच लिखिया है, पंडित दुर्गो कह रहा नाम देहे धन देह ना जन को, धन विहीन जन जग ना सुहाए। जे नाम दे दिता धन तो बिना की बनना। नाम दे धन दे ना जन को, धन विहीन जन जग ना सहाए। जो धन देवें नाम ना देवें, नाम बिना जन जमपुर जाए। नाम तो बिना जमा दे वस पै जागा। तुम पै कही नहीं बने आवे, ज्यों भावै त्यों बनत बनाए। मैनू समझ नहीं पैंदी तेरे तो मंगा की। अगे कहते ने गुरु अमरदास तेजो को नंदन, ਇਹਦਾ मतलब धन गुरु अमरदास बाबा तेज भान का पुत्र ਉਹਦਾ बेटा दोनों निर्मल पंथ चलाए। कहने याद रखी घबरा ना, गुरु नानक साहब के घर विच दोनों निर्मल पंथ ने। महाराज की अगे जेडे बचन कह लगे, जब लग जीवो धन बहु पावो। इनू जिंदगी का मंजिल ना समझी, जिन्नी देर तक जिवेगा धन की कमी नहीं रहनी। पर एक गल याद रखी, धन तो वध उस करतार का चिंतन करी। इस धन नाल लोक विचकार धर्म होण धर्मी होणगे, ते जे नाल बंदगी करेगा तो जमा नाल कदी वाह नहीं बहेगा। महाराज ने कहा गुरु अमरदास तेजो को नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। जब लग जीवो धन बहु पावो, सिमरो सत नाम लि बुलावो। महाराज कहते पुन दान कै लोक सदै हैं, अंत काल जम न दर्शाए हैं। मेरे कहण तो मुराद ये शब्द जिहड़ा है, धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, अपनी कब्जा कर लिया मेरी है। तो महाराज कहते हैं बस यही झूठ है, इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। कहते मेरी गल नूं सच जान, ना इस्तरी ना परिवार। में हुणे बेनती की गुरु नानक साहब कहते जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस तंगीर। ये शब्द हजूर का तिलंग रखता है। स्त्री पुत्र पिता माँ बाप कहते केड़ा ये विचों जेड़ा साडी खातर कह भी मैं जान नूं तैयार हाँ। जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस तंगीर, आखिर बेअफ्तम कस ना दारद चूं शवद तकबीर। महाराज कहते ने कोई इस विचों दस तंगीर नहीं, कोई बांह पकड़न वाला नहीं। इसका मुराद ये शब्द का भी अपना जिंदगी का मकसद ये ना समझी सब कुछ यही है। सतगुरु फिर बचन कर दे, इनमें कह संगी नहीं। तुम दसो अज तक बाकी दौलत की गल छड्डिए, आ जिहड़ा शरीर लैके आए ये किहड़ा आत्मा का संगी है। इन्हें भी इत्थे रहना है, इन्हें इत्थे सड़ जाना है, अंदर वाला भवर उडारी मार जाएगा। कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा बचन क्या है, अजकल भी हालात जिहड़े ये कहने भी पुराना पहला समा बड़ा चंगा सी।
मैं कई बारी कहना नहीं प्यारिओ, गुण ते अवगुण, पाप ते पुन, नेकी ते बदी ये इकट्ठियां ही चलदियां पईयां ने। जिद्दन रब ने इंसान आदम पैदा किया तो शैतान भी नाल ही पैदा कर दिता सी। ये इकट्ठे पैरल चले आ रहे। अज तो 500 साल पहला बाबा जी ने कहा, 550 साल कह ला, 550 साल मनाया, राजे शी मुकदम कुत्ते, ते सलोक तो अज भी वो ढुकदा पिया। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, अज भी टुक रहा। कबीर साहब का एक बचन है, सिर्फ एक प्रमाण दे के, इन मैं कच संगी नहीं नानक साची जान। उस विच एक बचन है, कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़। अर्थ बड़े सौखे ने। कौडी कौडी इकट्ठी करके लखां करोड़ां इकट्ठे हो गए। चलती बार ना कछ मिलियो, जदों बंदा तुर लगा कुछ भी नहीं मिलिया। उस विच अगली एक तुक है, तुक का हिस्सा है लई लंगोटी तोर। इस तुक नूं ध्यान नाल सुणो, लई लंगोटी तोर। एक तां लंगोटी जिहड़ी आम तौर ते असीं देखने आ, पुराने समय लोग धोती बांधे सन, लंगोटी जां लंगोट। इस लंगोटी दे अर्थ सूझवान विद्वानां ने ना, कईयां ने तड़ागी कीते आ भी सोना लगा हुंदा तड़ागी नाल, नहीं। असल च जिहड़ी लई लंगोटी तोर है, इहनूं वांसली नूं लंगोटी कहिंदे सन। वांसली की हुंदी सी कि जिवें कपड़ा लैके लंबेरी जी एक थैली बना लैनी, ते ज़्यादा वड्डी थैली नहीं, बस इन्नी क बनानी कि उहदे मूँह दे विचों गोल मोहर जिहड़ी सोने दी उस थैली दे विच चली जाए। उहदे दोने पासे जिहड़े सी धागा हुंदा सी। पुराने वपारी की करदे सन, उस थैली विच, उस वांसली विच, उहनूं लंगोटी कहिंदे सन। उस लंगोटी दे विच पैसे पा लैणे ते उहनूं अपने लक नाल बन के रखना। कई बजुर्ग ऐसे देखे, वो घर भी आउणा अपने लक नाल बन्नी रखनी। ते महाराज कहिंदे आ, वो देख जदों तू इन्ना कौडी कौडी इकट्ठे करके करोड़ां जोड़े, ढिड नाल लक नाल वांसली लंगोटी बन्नी, थैली बन्नी, जदों अंतला समा आया, घर दे कहिंदे ने ये बाहर ना रौला पायो, इहदे नवाण तो पहला पहला, कपड़े लाउण तो पहला पहला जिहड़ी लक नाल बन्नी कोई सोने दी मोहरां वाली वांसली है, थैली है, लंगोटी है, उहनूं शरीर तो वख कर लो। महाराज कहते आई सी जिन अपनी करमान। मेरे कहण तो मुराद इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ये गल वल ध्यान दवा रहे ने कि अपनी करमान तुर अंदर अपना केवल केवल परमात्मा है, अपना सिर्फ तेरा नाम है। ये सतगुरुआं ने पहला बचन किया, धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इन मैं कछ। इकट्ठे शब्द कछ सारियां दे अर्थ कर जाएगा। इनमें इन्हां सारियां विचों इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। मेरी गल सच्ची जान। अगे फिर सतगुरु वचन करदे आ। अगला वचन पतत उदाहरण। पतत का अर्थ हुंदा है पापी शब्द भी वरते ने। उंज वैसे पतत का लफ्जी अर्थ है डिग्या होया। उदाहरण उधार करता। पतत उदाहरण ਇਹਦਾ अर्थ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ धर्म तो डिग पिया, इखलाक तो डिग पिया, इंसानियत तो डिग पिया, धर्म के ਜਿਹੜੇ चंगे कर्म ने उहदां तो तिल गया। हे परमात्मा पतत उदाहरण, तू पापियां दा उधार करन वाला है। भय खरण, ਜਿਹੜਾ बंदे दे अंदर भय बैठा है, डर बैठा है, हरण दा अर्थ है दूर करना। तुसी पापियां दा उधार करदे हो, अंदर बंदे दा भय खत्म कर दिओ। ते नाल बचन किता हार अनाथ के नाथ। अनाथ एड़ा गेतर ला के दर्थ जिदा कोई मालक नहीं, जिस दा कोई स्वामी नहीं, जिस दे सिर ते कोई हथ रखण वाला नहीं। पतत उदाहरण भय खरण, हर अनाथ के नाथ। पापियां नूं पवित्र करन वाले, भय नूं दूर करन वाले, अनाथां दे नाथ हो, जिदा कोई स्वामी ने उहदे मालक हो। अगली गल महाराज कहते ने कहो नानक ते जानी है। इस गल नूं इस तरह जान, इस तरह समझ। वो पतत उदाहरण केवल सतवें आसमान ते नहीं किते। वो पतत उदाहरण भय खरण जिहड़ा है, अनाथ दा नाथ है, वो किसी एक धरती दे खित्ते विच कैद नहीं। महाराज कहते ने कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। वो सदा ही तेरे नाल रहिंदा है। ये जान तू किते भी जाएगा
वो पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे नाल है। ये ने श्लोक दे अर्थ, पर थोड़े थोड़ी इहदी व्याख्या। पहला शब्द है पतत उदाहरण। मैं अर्ज किया पतत का अर्थ डिग्या होया। अज जदों ये शब्द श्लोक सामने सी ते मन च आया श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी जदों असीं पतत शब्द पढ़ने खां ते सानू दो तरह के बचन गुरु ग्रंथ साहिब चों मिलते हैं। एक तां पतत शब्द उन्हां लई है जिहड़े सच्ची मुच्ची जी धर्म दे जिहड़ा सानू दिता धर्म ने शुभ गुण शुभ आचरण उहदे तो जिहड़े डिग पए उहदे लई भी पतत वरतिया। एक पतत शब्द जिहड़ा है, इस बेनती नूं सुणियो, पतत शब्द जिहड़ा है वो कुछ भगतां वास्ते भी वरतिया, पर जदों उन्हां दा जीवन पढ़ने उन्हां ने कोई पाप कर्म कीते ही नहीं। इस करके पतत लफ्ज़ विच भी वेरवा पाना बहुत जरूरी है। एक पासे अजामल जिहड़ा है, गनका जिहड़ी है, कुबजा जिहड़ी है, इन्हां लई शब्द बाणी च वरते गए पतत। ते दूजे पासे जदों सतगुरु की बाणी का पाठ किया गया, सतगुरां ने एक शब्द भगत रविदास साहिब जी लई वरतिया, पतत जात वरतिया। पर इत्थे मैं आप नूं एक बेनती करदे हां, थोड़ा जिहा इस वेरवा पाण लई गुरमत विच उन्हां भगतां ने पतत कर्म नहीं कोई कीता। उस वक्त दी वर्ण वंड ने, उस वक्त दे सिस्टम ने इन्हां कमाई वाले गुरमुखां महापुरखां भगतां नूं इत्थों तक है ये तो पतत जात दे ने। याद रखियो उन्हां दी पतत जात है, पतत कर्म नहीं। ते पतत जात केवल उच्ची लोग उच्ची कुल वालियां ने कही, गुरबाणी ने बिल्कुल नहीं क्या पतत जात। हाँ, गुरबाणी ने क्या कि जिन्हां नूं तुसीं पतत जात कहंदे हो अज वो सब तो उच्चे आ। उदा अध्यात्मकता ते जिवें बाणी च एक वचन आउंदा है, नामा छींबा कबीर जुलाहा, गुरु साहिब दा वचन है, पूरे गुर ते गत पाई, ब्रह्म के बेते शब्द पछाणै, खौमै जात गवाई। उन्हां नूं उस वक्त दा ब्राह्मण तां कह रहे है कि ये पतत ने। इत्थों तक भगतां नूं ये कहना पिया, तू बामण मैं कासीक जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, खरशों मोर ध्याना। मैं काशी दा जुलाहा हाँ, तू विद्वान पंडे, पर मेरा ज्ञान तेरे तो अगे वे। तू इन्ने वेद पढ़ के भी राजियां दी मुथाजी करना पिया। मैं रब तो बिना किसी नूं राजा नहीं मानता। मेरे कहण तो मुराद भी ये जिहड़े शब्द ने इन्हां नूं जाति दे तौर ते किया, पर गुरमत ने किते भी जात दे तौर ते बंदे नूं उच्चा नीवा नहीं किया। गुरमत कहंदी है कर्मां अनुसार बंदा उच्चा ते नीवा हुंदा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तां मैं ये लफ्ज पतत थोड़ा क्या वरत्या, क्योंकि गुरु रामदास जी का एक बचन है, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमुख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पे पग आए। क्योंकि भगतां खुद क्या, नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। मैं सिर्फ एक बेनती, पतत लफज जाति दे तौर ते भी किया गया, ते इत्थे पतत शब्द मैं अर्ज करांगा कि वो बंदे जिहड़े अपने जीवन तो डिग पैंदे आ। हाँ, इस गल नूं जरूर ध्यान च रख के तुरीए। जदों असीं समाज दी बनतर नूं देखने आ, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जिहड़ा कहे मैं बिल्कुल अभुल हाँ। फर्क इन्ना है, बंदे नूं दूजे दी भुल पाप दिसदी है, अपनी भुल विच कह दिंदा रब बख्शण वाला है। फिर सुनियो, दूजा गुनाह करदा तेनूं कहंदा सूली टंग दिओ, ते अपने गुनाह की गल करदा ते कहंदा नहीं नहीं कोई नहीं, जिंदगी च कुछ हो ही जाता, रब बड़ा बख्शिंद है। ये रब का म्यार दोगला थोड़ा भी तेरे लिए होर ते उहदे लिए होर। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने सच जे जिहड़े धर्म तो इखलाक तो डिग चुके आ, उन्हां लई भी शब्द वरतिया पतत उदाहरण। वो पापियां दा भी उधार करन वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च वचन है। चलो मैं तिन्नां दा जिक्र कीता है, उंज पता नहीं किन्ने को होए। सिमरन एक ऐसा है जिहड़ा हर कलंक धो के चला जाता। सिमरन हर कलंक नूं धो दिंदा। मैं दो दा जिक्र सिर्फ बाणी चो, क्योंकि इन्हां चीज़ां नूं आपां कदी भी गुरबाणी तो अखां ओलिओ नहीं कर सकांगे। हुण मैं अजामल दा जिक्र कीता, वो शुरू तो इस तरह कुकर्मी थोड़ा सी। अजामल कथा करदा है
राज पंडित है, विद्वान है, पर कुसंग ने माड़े पासे तोर दिता। जदों वो बंदा माड़े पासे तुर पिया, मैनूं याद है सिंह साहब का कल भी जिक्र किया, उन्होंने लिखिया खास करके, वो कहंदे आ साडे समाज दी ये सुभाग है, एक बारी बंदा जिंदगी च गलती करदा है, असीं इहो जिहा लोहे दे गेट मार देने, उन्होंने दोबारा घर वड़न ही नहीं देंदे। जिंदगी च गलती हो जाए उन्होंने छेती किता कोई नेड़े नहीं आउण दिंदा। मैं बेनती करा, ये गल होर भाई साहब गुरदास साहब ने कहा, कहते ने पहली गल अरदास कर डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पर जे जिंदगी च किते डोल गया, परमात्मा दे कोल आई, पर एक गल जेन च रख के आई, परमात्मा गुरु रब तेनू बख्श देगा, तेनू समाज ने नहीं बख्शना, कदी नहीं बख्शणगे। भांडा टुटेगा, ठठियार टांका ला देगा, पानी वगना तो बंद हो जाएगा, टांका लोगों को दिसी जाएगा, सट वजेगी, जख्म भर जाएगा, पर निशानी रहेगी। समाज नहीं कदी बख्शदा हुंदा, ये सच जे। भाई सज्जन एक शब्द सुन के संत सज्जन बन गया, पर कथा तो अज भी सज्जन ठग कही जाती है। भाई बिधि चंद सीना बन गया, लफज लोग डाकू ही वरती जाते हैं। भाई भूमिया ब्रह्म ज्ञानी बन गया, अज भी शब्द चोर ही वरती जाते हैं। कौडा सच्ची मुच्ची अंदर दा भेदी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बख्शिश वाला लफज तो अज भी रक्षिश ने खैड़ा न छड्या। याद रखियो, सत्ता बलवंड गुरु ने बख्श दिते, पर साडा समाज अज भी उन्हां दी व्याख्या जदों करदा अपनी शब्द ही वरतदा है। मैं बेनती करांगा, वो पापियां नूं पवित्र कर दिंदा है। वो पतत उदाहरण है। गुरु तेग बहादुर साहब बड़ा वड्डा तरवास दे रहे, कहने जिंदगी च गुनाह हो गया, तू वापस घर मुड़िया, वो बड़ा बख्शिंद है। सच्चे पातशाह महाराज, मैं बेनती करा, ये बाणी चो शब्द कह के एक गल, जेड़ा बंदा जिंदगी च डिग पिया है ना, उन्होंने वेख के हेठ ना करिए, अरदास करिए, यतन करिए बंदा उठ पवे। मैं फिर बेनती करांगा, पर अज समाज का ढांचा नहीं है। सड़क ते लंघदा होया बंदा किते एक्सीडेंट हो जाए, लोग भज के जाणगे, की होया दी हैल्प करो, कोई जात नहीं पुछदा, कोई घर नहीं पुछदा, कोई ओदा खानदान नहीं पुछदा। एक फिजिकल तौर ते बंदा डिग पवे, भज के लोगों चुकदे हो। जदों मानसिक तौर ते बंदा डिग पवे, उदों भी चुकना चाहिए है। 1 रुपया जमीन ते डिग पे, टाई शाई लाई होवे, सरदार जी 10 रुपये जमीन ते डिग पैन ते 6 फुट का नौजवान भी झुक जाता है उन्होंने चुकन दे लई। जदों जिंदगी विच कोई डिग पवे, थोड़ा जिहा आपां नूं भी झुकना चाहिए है, उस बंदे का कोई राह बन सके। मैं बेनती करा, पतत उदाहरण नाम सिमरन हर पाप धो देगा। गुरु साहब जी ने कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, प्यारे किदा कलंक रह गया। पतत पुनीत पै राम कहत ही। गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन है, मैं उस 2 शब्द, सोठ राग का शब्द है, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी ताको जस उरतारो। गनका सी उदरी पतत उदाहरण, लफज जिहड़ा गनका है, मैं एक बार कथा मंजी साहब करदे क्या सी, गनका असल च नाम नहीं, वेश्या नूं कहंदे। उंज दा लफ्जी अर्थ एक गण तो बनिया जी। गण दा अर्थ समूह, ज्यादा बहुते। गणका दा अर्थ है जिदा बहुत नाल ही तल्लुकात है, संबंध है। महाराज कहते हो मना वेख परमात्मा की शरण, उहदा सिमरन करके गनका उधर गई। हुण गनका दा जिक्र बाणी च बड़ी वारी आया, ते अज इन्हां गल्लां नूं सुनाण तो विद्वान वीर भजदे भी है, चलो जी ये पुरानियां गल्लां ने जी, पुराण विचों आई है। तो मैं तो एक बार बेनती की सी, भाई सिखो गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या करनी है, निठ के पहला 10 सहज पाठ करो, पता लगे गुरु ग्रंथ साहिब च की बख्शिश है। हुण गनका बारे क्या जांदा है, जो भाई साहब ने भी किया, गुरदास साहब ने, इन्हें जिंदगी च चलो भुल गई, थिड़क गई। सचमुच भाई साहब के मुताबिक एक रात दे घर महापुरख आया, कमाई वाला आया। प्यारिओ, उस दे शरीर का औरा इन्ना जबरदस्त सी कि गनका दे अंदर मंदे फुरने उन्हें मार के रख दिते।
ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ बेटी क्या वो रो पई ते उस साधु ने पूछा तू रोई क्यों? कहंदी अज तक इस जिस्म नूं वपार वाले बड़े आए, अज एक वो आया है जिहड़ा मेरे गिरी हुई जिंदगी विचों भी धी वेखदा पिया है। उहनूं पता लग गया भी इहदा अंदर पिघल गया। उहने कहा पुत्तर तेरा पार उतारा हो सकदा, राम बोल। उहने कहा मैं बोलां कि मेरे ज़हन भी जिहड़ा प्रवाह चलदा चिंतन दा, चित्त भी जिहड़ा चिंतन का प्रवाह चलता वासना है केवल। उन्हें कहा काम करा तोता पकड़, ये मैनू भी राम जपांदा तू भी जपा। अगे आउणगे बचन मैं सांझे करांगा जिहड़ा कहना तोता रटन जी। मैं कई बारी कहना प्यारिओ इत्थे तां तोते नूं रटांदी होई गनका वर्गी दा उधार हो गया, तोते दी तरह किते रट के देख लईए। सुबह पढ़ावत गनका उधरी, सोहर नैनो की पुत्री, तोते नूं पढ़ांदिया निकल गई हो। मैं बेनती करा भाई साहब ने लिखिया गणका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचानच गणका वाड़े आए खलोता, दुरमत देख दयाल होए खतों उसनूं दितोस तोता, राम नाम उपदेश कर खेल गया दे वन सोता, लिव लगी तिस तोत्यो नित पढ़ाए करे असोता, पतत उदाहरण राम नाम दुरमत पाप कलेवर धोता। कलेवर दा हुंदा बॉडी, परमात्मा दे नाम ने उहदे पापी शरीर नूं धो के रख दिता। महाराज कहंदे ने भाई सज्जनों कि पतत उदाहरण वो पापियां दा पार उतारा करन वाला है। भय खरन वो हर तरह के भय तो मुक्ति दे दिंदा है। हुण भय भी कई ने, मैं बेनती करा निर्मल भौ भी है, मैला भय भी है, दैवी भय भी है, दीनी भय भी है, दुनियावी भय भी है। अगे आवेगा भय काहू को देत ने, पर वो हर तरह के भय तो मुक्त कर दिंदा है। पतत उदाहरण भय खरन प्यारिओ हर अनाथ के नाथ, जिदा कोई भी नहीं ना प्यारिओ ओदा स्वामी ओदा नाथ परमात्मा है। कहो नानक ते जानिए सदा पस तुम साथ, वो अनाथां दा नाथ है। साडे इतिहास विच है पटियाला, जींद, नाभा, ये रियासतां कित्थों बणीਆਂ? कदी दो बच्चे फूल ते संदली चाचा लैके आया, गुरु हर साहब के सामने ढिड पेट खड़काते आए तो महाराज जी ने ही पूछा बच्चे किदे? कहंदे मेरे भतीजे ने, दाता मेरे भरा भरजाई की मौत हो गई, तेरे दर तो रोटी मंगण आया। गुरु साहब कहंदे आ जिन्हां दा कोई नहीं, इन्हां दी औलाद दे घोड़े जमुना तक पानी पीणगे। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा जिहदा कोई नहीं उहदा परमात्मा है। पत तो उदाहरण भय खरन हर अनाथ के नाथ। ते महाराज कहंदे ने उन्हें किते जाना थोड़ा, मापे जा सकते अनाथ हो जाएगा, माँ जा जाएगी माँ मिट्टर हो जाएगा, पिता जाएगा जतीम हो जाएगा। मैं तेनों ओहदे नाल जोड़ांगा जिन्हें कदी नहीं जाना। कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। किवें साथ रहिंदा है? चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, सुयम भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते, दो कालंग परनाशी दयालंग स्वरूपे। दो कालंग भैड़े काल नूं, आ वेखो जिहड़ा भैड़ा समा है, गुरु गोबिंद सिंह कह रहे दुकालंग, ये भैड़े काल नूं, दुकाल नूं जिहड़ा समा माड़ा चलदा रब ओनूं भी खत्म कर दिंदा है। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, सुयंभव शुभंग सर्वदा सर्व जुगते, दो कालंग परनाशी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। इस श्लोक विच महाराज जी ने मैं थोड़ा जिहा जोर पतत उदाहरण ते दिता है क्योंकि परमात्मा बख्शदा है। इकबाल कहंदा है फिर शानी करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा जो सर को झुका कर के गुनाहगार हूँ मैं। मेरा गुरु कहंदा है जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे तां निर्मल होई। सच्ची मुच्ची भाई सत्ता बलवंड भुल गए, जदों वापस आए किड्डी वड्डी बख्शिश है, जदों गए फिट गए, पर जदों वापस आए इन्ना घुट के गले न लाया। पहला बाणी दे कीर्तनीए सन, गुरु ने गले न ला के ना धो दिता, बाणी दे उचारण करता बना के रख दिता। ऐसा दीन दयाल है मेरा सतगुरु। इन्नियां को बेनतियां अज स्वीकार करियो।